देखिए, हमको और आपको सबको पता है कि कल रात जो हबीबॉल में बदसलूकी सीनियर स्टूडेंट के साथ हुई थी, उसी के वार्तालाप आज 12 बजे डीएसडब्ल्यू साहब ने एक इन्विटेशन दिया था और मीटिंग की थी तमाम सीनियर स्टूडेंट से, और उसमें मैं मौजूद था। और उसमें अपनी बात को रखते हुए हम लोगों ने अपने पक्ष को रखते हुए डीएसडब्ल्यू साहब से अपनी बात रखी थी, और डीएसडब्ल्यू साहब ने आश्वासन दिया था, एक भरोसा दिया था कि आप लोग जाएं, इत्मीनान से अपने रूम पर रह सकते हैं। लेकिन वो अपनी बात से मुकरते हुए नजर आए और उनके पीठ पीछे सुलेमान हॉल में लड़कों के रूम को सीज कर दिया गया और उनके सामान को निकाल के बाहर फेंक दिया गया। स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलर जो इस एक्शन से प्रभावित? देखिए, तकरीबन 400 के आसपास हैं, और इसमें से जिनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उनकी तादाद अगर मैं सही अंदाजा बताऊं तो वो 150 के अराउंड है। और तकरीबन जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनके साथ इस तरह की जाती वही नाकाबिले बर्दाश्त है। जबरन निकाला जा रहा है, छात्र ताला लगाया जा रहा है। हाँ, जबरन ही मान लीजिए इसको, क्योंकि जब प्रोवोस्ट या वार्डन किसी स्टूडेंट पे प्रेशर करता है तो स्टूडेंट तो कोई लड़ नहीं सकता। वो जाहिर सी बात है, रिसर्च स्कॉलर है, वो अपना सीनियरिटी पे एक उम्र भी उसकी हो चुकी होती है, और रिसर्च के नाते वो प्रेशर में बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि उसके ऊपर रिसर्च का एक तो प्रेशर, एक घर वालों का प्रेशर और दूसरा प्रोवोस्ट का प्रेशर। तो जाहिर सी बात है, लड़का बहुत डिप्रेस हो जाता है और वहां कहीं ना कहीं प्रेशर में आने लगता है। आवागमन रुक गया, सड़क का यहाँ आने जाने का रास्ता रुक गया। हाँ, जाहिर सी बात है, रुका हुआ है। अभी तो बैरिकेड लगे हुए हैं। अगर प्रशासन ने बात नहीं मानी, इंतजामिया से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गुजारिश करते हैं वीसी मैम से कि जल्द से जल्द रिसर्च स्कॉलर जितने भी लड़के हैं, इनकी डिमांड को सुना जाए, रखा जाए, क्योंकि इनका जो है जेन्युइन है। कोई इलीगल तरीके से हम काम नहीं कराना चाह रहे। हम तो उम्मीद करते हैं कि जब तक काम ना हो जब तक डटे रहेंगे। और मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर मैडम रूम खाली कराने का जो प्रस्ताव उन्होंने एक शुरू किया है, उसमें हम आपके साथ हैं। लेकिन आप इस चीज को देखें कि इलीगल को आप हाल निकालें, हम आपके साथ हैं। लेकिन आप लीगल के साथ किसी के साथ छेड़छाड़ करेंगे, वो भी खासतौर से रिसर्च स्कॉलर के साथ, तो हम नाकाबिले बर्दाश्त है, हम उसे बर्दाश्त नहीं। मैं यहाँ पे पीएचडी स्कॉलर हूँ। हाँ जी, मेरा 6th ईयर चल रहा है पीएचडी का। तो एजिटेशन पिछले कई दिनों से चल रही है। वीसी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऑर्डर को लेके, जो उन्होंने उस ऑर्डर में ये कहा है कि जो भी 5+ ईयर्स के स्कॉलर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स, वो अपने रूम खाली करके हॉस्टल वैकेट करें। तो ये एक ड्रैकोनियन ऑर्डर है। इसकी वजह से, इस ऑर्डर की वजह से ऑलरेडी जो स्कॉलर समस्या लेके बैठे हैं और समस्या बढ़ गई है। तो इसी को लेके कल रात में भी प्रदर्शन हुआ था, वीसी लॉज को घेराव किया था पीएचडी स्कॉलर्स ने। तो फिर वहाँ डीएसडब्ल्यू साहब और प्रोफेसर साहब से बात हुई थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी बात को रखी जाएगी हायर अथॉरिटीज़ के सामने। तो आज उन्होंने 12 बजे तक का टाइम दिया था, तो 12 बजे उनसे मुलाकात हुई हमारी, और उन्होंने उस मुलाकात में भी ये कहा था कि आपकी बात जेन्युइन है और इसको रखी जाएगी। और ये भी कहा था कि आप एक एप्लीकेशन दे दीजिएगा और इसमें जो अपनी समस्या है वो लिख लीजिए, और फिर उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। जेन्युइन बात है आपकी। और हमने उनसे ये कहा था कि आप जो ऑर्डर दिए बैठे हैं उसको तब तक सस्पेंड करवा दीजिएगा जब तक आप कुछ न कुछ हल इसका निकलवा देंगे। तो लेकिन इसी दौरान, मीटिंग के दौरान ही हमें ये खबर मिली कि एक हमारे स्टूडेंट हैं सुलेमान हॉल के, उनका रूम वैकेट हो गया है ज़बरदस्ती, और उनके रूम को लॉक हो गया और सामान बाहर करवा दिया। तो इसी को लेके अभी हम वाबिस सैद जो है उसको लॉक करवा दिए हैं, और यही अपनी ज़ोर शोर से अपनी आवाज़ बुलंद करना चाह रहे हैं कि जो हक की, हम अब एक तो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ जो हबीब हॉल में बदतमीजी हुई है वो कभी ना हो, और स्टूडेंट्स को बाइज्जत रहने दिया जाए। उनको अपना काम, जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं, वो मकसद पूरा करके। कितने दिन की वो चाहते हैं? देखिए, स्टूडेंट्स की मांग है कि हमेशा ये रही है कि जब तक वाइवा होता था तब तक स्टूडेंट्स को हॉस्टल में बैठने दिया जाता था। लेकिन ये है कि इस ऑर्डर को लेके स्टूडेंट्स काफ़ी चिंता कर रहे हैं और डिस्ट्रेस्ड कंडीशन में आ गए हैं कि अब हम करें क्या, हम रहें तो रहें कहाँ, और हम रिसर्च करें तो कैसे करें। अब ऐसे कितने रिसर्च स्कॉलर हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल से तो तकरीबन 400 रिसर्च स्कॉलर हुए जो इस ऑर्डर की वजह से परेशान हो रहे हैं। 400 पे? नहीं, कुछ हॉल्स में तो खाली करा दिए गए हैं और कुछ हॉल्स में तो ताले लगा दिए गए, सामान बाहर निकाल दिया गया है। लगभग कितने हॉस्टल में ताले लगाए गए रूम में, और कितने? देखिए, 3-4 हॉस्टल में तो ये सब हो गया। जैसे इधर सुलेमान हॉल की मैं बात करूं, नॉर्थ की बात करूं, हबीब हॉल की बात करूं, ऐसे कई हॉल्स हैं जिनमें अभी तक ताले लगा दिए गए और सामान बाहर निकलवा दिया गया है। इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं स्कॉलर, और अपनी पढ़ाई पे इनका वो असर आ गया है इस चीज़ को
और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू क्या करना। रात में डटे रहेंगे इन बातों से? हाँ, फिलहाल तो इरादा ये है कि हम अपनी बात रखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने। अभी हमसे कोई मिलने नहीं आया है, ये तो तशवीशनाक है कि हमें कोई अथॉरिटी मिलने नहीं आई है। हम कब तक अपना बात बैठे रहेंगे? अभी तो फिलहाल हम चाह रहे हैं कि हम अपना हक दे दिया जाए। अगर हमें यहाँ पूरी रात भी बैठना पड़े, 2 दिन भी बैठना पड़े, हम बैठेंगे, लेकिन अपना हक लेके रहेंगे। और आप सब अब मैं बताऊँ आपको याद नहीं होगा, सब लोग बाहर लगाओ, हमें बचाओ, जहाँ पर हम मारे जा रहे हैं। प्रकोष्ठ से हरिद्वार में रह रहा पूरा ऐसी बहुत ऐसे रहता है क्या ऐसे रहता है। ये सब बातें हो रही हैं। आप क्या है काफी साल क्यों है आप और आप सब अब मैं बताऊँ आपको याद नहीं होगा, सब लोग बाहर लगाओ, हमें बचाओ, जहाँ पर हम मारे जा रहे हैं। प्रकोष्ठ से हरिद्वार में रह रहा पूरा ऐसी बहुत ऐसे रहता है क्या ऐसे रहता है। ये सब बातें हो रही हैं। आप क्या है काफी साल क्यों है आप